जनता का मूड बदल गया है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट आने के जरिए। वो क्या कर रही है ना, वो ये लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि मुस्लिम उनके लिए वोट बैंक है। इस बार मुस्लिम वोट जैसे उनको मिलता था वो भी नहीं मिलेगा और उसका जाना निश्चित है। और यहाँ तो माँ काली भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे होता है कि माँ काली का मूर्ति को प्रिजन वैन में पुलिस उठा के लेके जाती है। तो यहाँ पे देश की सबसे ऊंचा नागरिक द्रौपदी मुर्मू को भी वो लोग अपमान करने के लिए नहीं छोड़ाए। 100% হবে, পরিবর্তন নিশ্চিত আছে। সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সব দিক থেকে আমাদের নিশ্চিত আমরা পাচ্ছি ইন্ডিকেশন সেদিক থেকে যে पूरा जो कि ये तो लोगों के अंदर में ऐसा दहशत फैला चुका है ना कि अगर आप टीएमसी पार्टी के विरोध बोलिएगा तो आपको रातों रात आपके घर पर हमला होगा और आपको ठंडा कर दिया जाएगा। ये आपने खुद देखा है अन्य लोगों के साथ? पिटाए हैं हमने खुद मार खाए हुए हैं। आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे। जब तक प्राण है तब तक बीजेपी को समर्थन करेंगे। आप बीजेपी के लिए जान देंगे। उनका विक्टिम कार्ड अब खत्म है। अब वो जो भी करे वो 1500 रुपया वो अपने घर से थोड़ा दे रही है। आज देखिए धरना में बैठी हुई है। वही अभाया का कांड हुआ आरजीकल हॉस्पिटल में, बेरद्द उसको मारा गया, रेप किया गया। उसके लिए कोई धारणा नहीं लोग का तुम्हारा। ये जो हम लोगों का SIR जो हो रहा है ना, इसका खेला खत्म कर दिया है। बाहर का राज्यों में कोई अगर बात करना चाहते हैं तो बंगाल बोलते हो तो हंसते हैं, बोलते हैं कि बंगाल कहाँ पे थे एक टाइम पे, देश में टॉप पोजीशन में था एक टाइम में, आज कहाँ पे आ गया। परिवर्तन होना ही चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो सबसे बड़ा भयंकर कांड होगा। अगर परिवर्तन होगा तब सोच लीजिए एक बात कि बंगाल को सांप से मुक्ति मिल गया। सर नाम क्या आपका? सुदीप्त चक्रवर्ती। तो क्या लग रहा है, नौपारा विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं, पूरा एक तरीके से पहले ये टीएमसी का गढ़ रहा है। क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जनता का मूड बदल गया है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट आने के जरिए। अच्छा, मोहर लगने की दी? मोहर लग, क्योंकि बोलिए तो अगर पकड़ लेते 2021 में बीजेपी की कोई भी सांगठनिक जरूरत ये ठीक है, उसके बाद भी ऐसे 65 सीट्स है जहाँ पे बीजेपी 5000 से नीचे वोटों में हारे थे। अभी आज इस SIR का बात का अगर आंकड़ा पकड़ लेते हैं तो ये जो फर्स्ट जो लिस्ट निकला था उसमें से ही आपका 58 लाख नाम कट गया है। हर कोई भी विधानसभा पकड़ लीजिए 20 से 30 हजार नाम कटा हुआ ही है। तो ये जो वोट्स था, जो फॉल्स वोटिंग थे, जो मरा हुआ वोटर्स था, जो लोग शिफ्टेड वोटर्स था, उस वोट का 80% पोल होता था हर एक जगह में। तो उस वोट से ही ये लोग 30,000, कोई 15,000, कोई 12,000, कोई 3,000, 2,000 मार्जिन से जीतते थे। अभी ऐसा 65 सीट्स 2000 में था, 2021 में, जहाँ पे सिर्फ 5,000 का मार्जिन था, जहाँ पे टीएमसी जीते थे। तो ऑलरेडी तैयार हो गया है, बीजेपी क्षमता में आ गई है, सिर्फ नतीजा निकलने की देरी है। ममता बनर्जी कल SIR पे जो धरना दे रही है वहाँ कह रही है कि जब तक मैं हूँ तब तक आप लोग सेफ हैं, अगर मैं नहीं होती तो एक समुदाय के लोग आपको ख़त्म कर देते। वो क्या कर रही है ना, वो ये लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि मुस्लिम उनके लिए वोट बैंक है। वो ये नहीं सोचता है कि जो मुस्लिम्स है वो भी वेस्ट बंगाल के माने सिटीजन्स है। अगर आप देखते हैं बॉकटुई कांडो, बॉकटुई में एक हुआ था, जो एक गांव था जहां पे कोई भी हिंदू परिवार नहीं थे, रहा है मुस्लिम, मर भी रहा है मुस्लिम। आज की तारीख में देखिए ये जितने भी राजनीतिक संतरास हुए हैं, इसमें जब से ज्यादा अगर मरा हुआ है वो भी मुस्लिम है। और जो लेकिन आज की तारीख में मुस्लिम लोग समझ गए हैं कि भाई ये हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं। तभी ना MIM आ रहा है, तभी ना आज हुमायूं को उनसे से अलग हो रहा है ना। तो आज वो जगह से सोचती है कि मुस्लिम हमारा वोट बैंक है, वोट पॉकेट है, वो नहीं होगा। इस बार मुस्लिम वोट जैसे उनको मिलता था वो भी नहीं मिलेगा और उसका जाना निश्चित है। और जब धरना की बात कर रहे हैं, वो तो आज दिखा हुआ था, लास्ट जो धरना हुआ था उसमें से 21 दिन धरने के बाद उसका वेट गेन हो गया था। अभी ये मीडिया में आ गया है, इसके लिए वो अभी शटर डाउन कर दिए हैं। और जो पुराना वाला चित्र है वो चित्र आकर कुछ पैसा वैसा मिलेगा इसके लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने जो पेंटिंग की थी वो काफी वायरल हुई थी, समझ ही नहीं आ रहा था उस पेंटिंग में है क्या? नहीं, उनको समझने का दरकार नहीं है। तो पहले भी तो पेंटिंग किया था, 1 करोड़ से ज्यादा रुपया से बिका हुआ था। कौन है उस पेंटिंग को? सुदीप्त सेन खरीदा था, उसके बाद गौतम कुंडू खरीदा था। अभी कोई कुंडू गौतम वो रखा है, बाद में अगर क्षमता में आते हैं तो देखिएगा वो भी खरीदेगा ये। तो ये उन लोगों को चलेगा नहीं। तो ये तैयार है, बस बंगाल में अभी डबल इंजन सरकार आना सिर्फ समय की
लेख है और ये अगले कुछ दिनों में रिजल्ट निकल जाएगा। एक से 1.5 महीने के अंदर यहाँ भाजपा की सरकार इस बनेगी। तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान हुआ, यहाँ पर बंगाल में आई थी, उनको ना प्रोटोकॉल मिला, जिस वॉशरूम में वो गई थी वहाँ पानी भी नहीं है और वॉलंटियर लगा रखे हैं सुरक्षा में, तो क्या कहना चाहेंगे? आज ही यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी कह रही हैं कि जनता के हवाले कर दूंगी। यहाँ तो माँ काली भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे होता है कि माँ काली का मूर्ति को प्रिजन वैन में पुलिस उठा के लेके जाती है, तो यहाँ पे देश की सबसे ऊंचा नागरिक द्रौपदी मुर्मू को भी वो लोग अपमान करने के लिए नहीं छोड़ा है। उनका लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है। वो लोग जो कोई एक आदिवासी संप्रदाय की एसटी संप्रदाय की एक अंतर्जातिक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए उसको परमिशन भी नहीं दिया गया। और यहाँ तो आप तो कह रहे हो कि राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, यहाँ भगवान भी सुरक्षित नहीं है। मूर्ति को पुलिस प्रिजन वन में उठा के डाला जाता है। माँ दुर्गा के पूजा नहीं की, पूजा मूर्ति अगर तोड़ देते हैं तो कुछ नहीं बोला जाता है। तो यहाँ जहाँ भगवान सुरक्षित नहीं है तो इंसान क्या? तो क्या अपील करेंगे जो भी लोग आपको सुन रहे होंगे बंगाल के लोग, उनको क्या अपील करेंगे? क्योंकि जो नई पीढ़ी है उनको तो टीएमसी का राज पहले वाला पता नहीं है, सीपीआई का राज पता नहीं है। देखिए, अगर आप देख लेते हैं कि फ्रॉम द 1947 ऑनवर्ड्स जहाँ कहाँ बंगाल था, कहाँ जीडीपी का कितना परसेंटेज या राजधानी तो 1911 में ये, उसके बाद आफ्टर 1947 इंडिया का जितने जीडीपी था उसका करीबन आपका 25% प्रोड्यूस करता था वेस्ट बंगाल। आज वो घट के आ गया है 5%। तो हम लोग लॉस करते करते बंगाल में कारखाने बंद होते होते हम लोग यहाँ तक आ गए। जो राइस प्रोडक्शन था, जो हम लोगों का बर्दवान को बोला जाता है राइस बोल ऑफ इंडिया, वो आज क्या हो गया, अब हम लोग सेकंड पोजीशन में आ गए। जो फिश प्रोडक्शन उसमें भी हम लोग नीचे आ गए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ना, हम लोग का पीछे और जाने का कोई जगह नहीं है। तो अगर आगे जाना चाहते हैं तो सेंट्रल में जो सरकार है उसका साथ इकट्ठा होकर ही काम करना पड़ेगा। और अगर अगले पीढ़ी को आगे बढ़ना है तो भाजपा की सरकार चाहिए। धनंजय मालन, नोआपाड़ा वन पे। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? इस बार ममता बनर्जी एसआईआर पे धरना दे रही, बीजेपी कह रही है परिवर्तन, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं इस बार? পরিবর্তন তো হবে, 100% হবে। পরিবর্তন নিশ্চিত আছে। সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সব দিক থেকে আমাদের নিশ্চিত আমরা পাচ্ছি ইন্ডিকেশন সেদিক থেকে যে মানুষ অরাজনৈতিকভাবে যেভাবে পথে নেমে আমাদের সাথে সাথ দিচ্ছে, যেখানেই যাচ্ছি আমাদের প্রচার থেকে শুরু করে আমাদের যেভাবে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনিং চলছে, গৃহ সম্পর্ক অভিযান চলছে, ঘর ঘর বৈঠক চলছে, সেখান থেকে মানুষের একটা সাড়া আমরা পাচ্ছি, যেটা এতদিন আমাদের একটু খামতি ছিল। কিন্তু এখন মানুষ একদম আমাদের সাথে আছে। সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে আমরা এই ভোট যুদ্ধে জয়লাভ করব। আর এই ভোট যুদ্ধে আমি মনে করি এটা সাধারণ বিগত ভোটের মতো নয়। এই ভোট যুদ্ধ হচ্ছে ধর্মযুদ্ধের লড়াই। এই যুদ্ধে আমাদের, তাই জন্যই মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এই যুদ্ধে যদি আমরা জয় নাই হই তাহলে পরে আগামী দিনে আমাদের জন্য কি দুর্ভোগ আছে। তো সেদিক থেকে মানুষের রায় আমাদের মানে পশ্চিমবঙ্গে সরকার করছে, ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসছে। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं बंगाल में और 24 नॉर्थ परगना की जिले के एक नौपारा विधानसभा में 107 नंबर विधानसभा है, वहाँ मौजूद हैं। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से अब चुनाव की गर्मी और बढ़ती जा रही है, तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो स्थानीय लोगों से पता करते हैं कि नौपारा में इस बार यहाँ से कौन सी पार्टी जीत रही है। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम विजय सिंह आर्य। तो क्या कहेंगे, अब चुनाव नज़दीक आ चुका है, पार्टियां लगातार बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ धरना दे रही हैं, आपको क्या लग रहा है नौपारा का इस बार मूड क्या है? देखिए, पब्लिक तो अपना मूड बना चुका है। जो इस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर में जो संतरास वो पैदा करके रखी है, आज कहीं लोग सुरक्षित नहीं है। चाहे आप वो शिक्षा विभाग में देख लीजिए, चाहे हो स्वास्थ्य विभाग में देखिए, चाहे खाद्य सामग्री राशनी विभाग में देखिए, सब जगह तराही मचा हुआ है। एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक में लूट का संख्या बनाकर बैठा हुआ है आतंकवादी लोग। और पार्टी के नाम पर तोलाबाजी, काटमानी, लोगों को सही राह दिखाने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। एकमात्र विकल्प यही हम लोग का बचा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी आएगा तो आज बीजेपी जैसे 19 राज्यों में जो राज कर रहा है, जो वहाँ फैसिलिटी मिल रहा है, वो फैसिलिटी पश्चिम बंगाल में भी हम लोग चाहते हैं और शांति का जीवन जीना चाहते हैं। आज 15 साल से कोई शांति नहीं मिली आपको? क्योंकि लेफ्ट की जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंक के तो माटी मानुस का नारा देते हुए ममता बनर्जी आई थी। देखिए, 15 साल के अंदर में जो सीपीएम का राज था ना, तो सीपीएम का भी इसी तरह
आतंक माने फैला हुआ था, समझ गए। और सीपीएम में वो बहुत बड़ा खूबी था कि उन लोगों ने जो 34 बरस जो राज किया ना, वो लोग मानसिकता पर ज़्यादा टच करता रहा। अच्छा। बहुत से पार्टी को आप देखे होंगे कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद स्कूटनी पेपर को लपेट कर फेंक दिया जाता है, लेकिन सीपीएम एक ऐसा पार्टी था कि उसके पार्टी ऑफिस में क्लास होता रहा। अच्छा। अरे इस इलाका से ये तो वोट पावलो के नो ওইখানকার কেটার কি করছিল ডাকতো ওকে। उसके बाद उस इलाका से अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर जाता था तो उसका राशन कार्ड भी जमा ले लेते थे। वो ऐसा टर्चर करता रहा मंसूर। और ममता बनर्जी जब से आई हैं 15 साल हो गए ममता बनर्जी आई तो ये सब चीज़ पर तो थोड़ा प्रतिबंध कम हुआ, लेकिन उससे 2 सीढ़ी बढ़कर ही हो गया। अपडेट वर्जन आ गया। एकदम पूरा, जो कि ये तो लोगों के अंदर में ऐसा दहशत फैला चुका है ना कि अगर आप टीएमसी पार्टी के विरोध बोलिएगा तो आपको रातों रात आपके घर पर हमला होगा और आपको ठंडा कर दिया जाएगा। ये आपने खुद देखा है अन्य लोगों के साथ? पिटाए हैं हमने खुद मार खाए हुए हैं। हमने भर्ती थे 1 महीना हॉस्पिटल में। हमने खाली यही काम किए थे। बूथ में हमारा पड़ता है 21 नंबर वार्ड, हम 26 नंबर बूथ में थे। हमारा 3 बूथ पड़ता है, 25, 26, 27। तो हमको 26 में पोलिंग एजेंट का काम मिला था। तो हमने बार बार उसको बोल रहे थे कि अगर आप पीसफुल वोट कराइए ना, पब्लिक जिसको चाहेगा उसको देगा। लेकिन वो लोग नहीं माना, 100-200 गुंडा लेकर आया और हमारे साथ में मारपीट किया। कहाँ कहाँ चोट मारी उन्होंने? और पुलिस उस समय हम तो इस तरह से घायल हो गए थे कि हम उठकर चलने लायक नहीं थे। हमको लोग पकड़कर हमको हॉस्पिटलाइज किया। हमारा पंजाबी कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिया, मोबाइल और बैग ये सब लेकर भाग रहा था, उसको भी छीने हम लोग, किसी तरह हवाले लिए। बैग मोबाइल को भी कुछ दिया गया था। बड़ी बुरी तरह से पिटाई थे हम। 200 आदमी, हम कहीं अकेला। उसमें हमारा एगो था जो कैंडिडेट था कुंदन सिंह, उसको 6 गो बॉडीगार्ड मिला था, उसके साथ भिड़ा, हमारे साथ भिड़ गया। पुलिस तमाशा, पुलिस को हम लोग बोलबो किए कि आपका सामने में इस तरह से हो रहा है, आप कुछ बोलते नहीं है। तो वो एकदम जैसे सांप सूंघ लेता है, गुआ की तरह पड़ा हुआ था। लास्ट में हम हॉस्पिटलाइज हुए, हॉस्पिटल से आए ठीक होकर। लेकिन हम बोल दिए कि सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे। जब तक प्राण है तब तक बीजेपी को समर्थन करेंगे, आप बीजेपी के लिए जान देंगे। क्यों? एक भारतवर्ष में एक बीजेपी ही पार्टी ऐसा पार्टी है कि राष्ट्र के मुद्दा की बात करता है और देश के हित के लिए बात करता है। तो अब ऐसा पार्टी को समर्थन क्यों नहीं करेंगे भैया? आज देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम नहीं है। सबसे बड़ी तो हम लोग का राष्ट्र है। राष्ट्र अगर हमारा सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। तो जो राष्ट्र के लिए काम करेगा हम उसको समर्थन करेंगे। अब ममता बनर्जी जैसे जैसे चुनाव आ रहा है 1500 रुपये महिलाओं को भी दे रही हैं, और जो बेरोजगार युवा उनको कह रही भाता देंगे 1500 रुपये। ना उनका विक्टिम कार्ड अब खत्म है। अब वो जो भी करे, वो 1500 रुपया वो अपने घर से थोड़ा दे रही है। वो कहीं का नोट का खेती कर रही है क्या कि दे रही है? ये तो आम पब्लिक का ही पैसा दे रही है। आज तो पश्चिम बंगाल का वो दशा है कि फंड नहीं है, इतना कर्ज इस पर लदाया हुआ है कि कहीं फंड बोलकर है नहीं। आज हम लोग का पश्चिम बंगाल में, मान लेते हैं सीपीएम का सरकार था, तो हम लोग हॉस्पिटल में जाते थे पेशेंट को लेकर, तो हम लोग का सेलेन का पैसा, जो सेलेन चलाया जाता था उसका पैसा, जो ऑक्सीजन दिया जाता था उसका पैसा नहीं लगता था। आज इनके सरकार में लग रहा है। अभी रिसेंटली अपनी माँ को हम गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराए, A to Z पैसा दिए, सिर्फ डॉक्टर का पैसा नहीं लगा, बेड का पैसा नहीं रुपए का जो कहती हैं कि हमारे यहाँ फ्री इलाज है, वो तो 5 लाख रुपया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो लागू किए, ये तो लगने नहीं दिया बंगाल में। अच्छा। ये तो चालू नहीं करने दिया। ये तो लिया है आयुष्मान, ये अपना एक योजना लिया है, जो किसी भी स्वास्थ्य साथी कार्ड लिया है तो किसी हॉस्पिटल में जाइए, नर्सिंग में जाइए, बोलता ना ये चालू नहीं है, इसका अलाउ नहीं होगा। अच्छा। वो तो लोगों को फोकस मारा कि हमने तो दिए, हम मोदी को क्यों लेंगे, हमारा लो तुम लोग स्वास्थ्य साथी, लेकिन उससे भी तो लोग को लाभ नहीं पहुंचा। तो क्या अपील करेंगे? आपने तो सीपीआई का भी राज देखा है और अब ममता बनर्जी का भी राज देख लिया, तो क्या चाहते हैं आप? बीजेपी का राज देखना चाहते हैं? हम लोग तो भाई 50 साल जो है बहुत अशांति से जीवन को जिए हैं। यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया को चौपट कर दिया। जो बचा था कांग्रेस के बाद, जो बचा रहा था सीपीएम किया, और उसके बाद जो बचा था ये कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर डबल इंजन के सरकार हो, मोदी का सरकार हो, कि सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री का ये नारा है, हम लोग भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आए और शांति भाव अपना जीवन व्यतीत करें लोग।
हाँ, आराम से हमारा जो मजदूर वर्ग का लोग है वो आराम से अपना जीविका को पालन कर सके, आराम से अपना मजदूरी ले सके। आज लोगों को मजदूरी के नाम पर ले जाकर भी उसमें भी पैसा उसको नहीं दिया जा रहा है। बोल कर ले जाता है कि चलो 500 रुपया रोज़ देंगे, और जब ड्यूटी से छूटता है तो उसको भी कटौती किया जाता है, कट मनी होता है, उसको 300 धरा जाता है। ममता बनर्जी धरना दे रही है, महिलाओं को कहती थी कि 8 बजे बाहर मत निकलिए, अपने को रात भर वहाँ धरना दे रही है SRI के खिलाफ। नहीं, ये सब तो उसको फालतू बोलना है। एक महिला को कोई प्रकार का रास्ता में ये दुष्ट लोग जो है इस तरह से नोच खा रहा है, और उसके विरोध में अगर एक महिला बोल रही है कि 8 बजे रात को मत निकलिए, ये तो गलत बोल रही है। उसको तो चाहिए कि जो व्यक्ति किया उसको दंड मिलना चाहिए, उसको सही दंड मिलना चाहिए, ताकि दूसरे लोग उंगली ना उठाए। लेकिन ये तो विक्टिम कार्ड खेलती है, क्या समझे। आज देखिए धरना में बैठी हुई है, वही अभाया का कांड हुआ आरजीकल हॉस्पिटल में, बेरद्द उसको मारा गया, रेप किया गया, उसके लिए कोई धारणा नहीं लौका तुम्हारा। आज 26,000 लोगों को चाकरी चला गया, उसके लिए तुम धारणा में नहीं बैठी। आज SIR के, क्योंकि ये वो नारा लगाती थी खेला होवे, ते तो खेला इसका ख़त्म है। ये जो हम लोगों का SIR जो हो रहा है ना, इसका खेला ख़त्म कर दिया है। आप सोचिए, जिसका बाप का उम्र हो 20 बरस और उस लड़का का उम्र हो 20 बरस, आप बताइए कि बाप का जन्म कब हुआ था, बेटा का जन्म कब हुआ था। इस ढंग का तो इसमें वोटर लिस्ट में नाम था लोगों का, ऐसे तो ये टोलकिट कर रही थी। तो अब इसका तो ख़त्म है। इसका तो असलियत हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे अमित शाह जी भी पकड़ लिए हैं कि कौन ही खेला होवे, ये खेला इसका पकड़ चुके हैं। अब खेला ना होवे, अब इसका खेला नहीं होगा। जी चक्रवर्ती, क्या कहना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी भी 14 तारीख को यहाँ पर आने वाले हैं कोलकाता में, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन लग रहा है आपको। जरूर लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा। सब कुछ सोच रहा है कि परिवर्तन होगा, युवा पीढ़ियों का काम मिलेगा, हाथ में काम आएगा, युवा पीढ़ियों का, नारियों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। 1-1.5 हज़ार रुपया से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हम लोग देखिए, मतलब बीजेपी वाला सरकार जहाँ पे चल रहा है कि एक आम नागरिक की तरह हम भी बोलना चाहते कि उड़ीसा मान लीजिए, उड़ीसा में सुभद्रा योजना से बीजेपी सब महिला के हाथ में 50,000 रुपया वन टाइम दे रहा है। और अभी आसाम में देखा होगा 9-9 हज़ार रुपये 40 लाख महिलाओं को दिए गए। वही बोल रहा है कि 1,000-1,300 रुपया जो भीख मांगता है उससे भी मतलब नहीं होता है, उससे उसको भी मतलब कम लग जाता है। तो भी वही है कि महीने में अगर 5,000 रुपया 6,000 रुपया नहीं मिलेगा तो कैसे क्या होगा। एक आशा कर्मी आप देख लीजिए, 5,200 रुपया उसका सैलरी मिलता है। आशा कर्मी का अभी डिमांड है कि 10,000 कम से कम नहीं मिलेगा तो वो लोग सरकार के मतलब संसार जो है वो लोग कैसे चलाएगा। तो सरकार से डिमांड किया है वो लोग कि अपना संसार चलाने के लिए कम से कम उसको ज़्यादा कर देने के लिए। सरकार उसको क्या किया, 1,000 रुपया बढ़ा दिया तुष्टिकरण के लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा। तो आप बाहर भी जाते रहेंगे और भी राज्यों में गए होंगे, वहाँ की परिस्थिति और बंगाल को देख के क्या लगता है आपको। बंगाल का बोले तो बंगाल का एक्चुअली हम है। बाहर का राज्य में कोई अगर बात करना चाहते हैं तो बंगाल बोलते हो तो हंसते हैं, बोलते हैं कि बंगाल कहाँ पे थे एक टाइम पे, देश में टॉप पोजीशन में था एक टाइम में, आज कहाँ पे आ गया, बटम में आ गया पूरा। हम बोलना चाहते हैं एक ही बात आप लोगों के जरिए कि बंगाल अभी पूरा किनारे में खड़ा है और ज़्यादा देर नहीं है बंगाल नीचे चला जाएगा। मतलब पूरा सागर के किनारे जो होता है ना, वो एकदम दलदल में फंसा हुआ है एकदम बंगाल। अभी नीचे जाने में बहुत देरी नहीं है अगर ये सरकार ज़्यादा देर तक चलेगा। क्योंकि देखिए, आदमी के हाथ में काम नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है। जो भी आप बिजनेस करोगे, आज एक आदमी से बात हो रहा था, बोल रहा था कि कोई भी बिजनेस मैन से पूछिएगा, बोला मार्केट में पैसा नहीं है तो बिजनेस कैसे चलेगा। कोई भी बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस पकड़ लीजिए, आप दारू का बिजनेस बोलिए, दारू तो अभी क्या है, दारू का बिजनेस अभी वेस्ट बंगाल दारू में, बाहर में जाइएगा दारू जो दाम में है यहाँ पे दुगना दाम है। लेकिन दारू का जो बिजनेसमैन है वो दारू बिजनेस छोड़ना चाहते हैं। एक कारण ऐसा है, पहले क्या करना पड़ता था, पहले होता था कि आपको उधारी में दारू खरीदना पड़ता था, कैश में बिक्री होता था। अब खरीद के बेचना पड़ता। अभी मतलब क्या 13% 14% उसमें मार्जिन था। अभी दारू क्या कर रहा है, सरकार डायरेक्ट परचेस कर ले रहा है सब कोई, सब दारू कंपनी से दारू डायरेक्ट सरकार परचेस कर ले रहा है। सरकार से सबको परचेस करना पड़ेगा 2% मार्जिन में, उसमें
आपका आना जाना का खर्चा है, सब कुछ है, कैरियर फैरियर सब कुछ, लेके 2% मार्जिन है उसमें। मतलब आबकारी जो विभाग है उसको भी नष्ट किया जा रहा आबकारी विभाग तो पूरा नष्ट हो गया। है। करना क्या है, उसको टारगेट दिया जाता है। हर एक त्यौहार आता है पश्चिम बंगाल में, तो उसमें आबकारी विभाग को टारगेट दिया जाता है, आपको इतना दारू सेल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में तो ऊपर से ऑर्डर आता है। हाँ, उसी में राज्य का क्या होता है, ऊपर से ऑर्डर आता है, मतलब सरकार से पूरा ऑर्डर जाता है, क्योंकि उसी में एक्चुअली क्या राज्य चलेगा। राज्य में तो शिल्प वो नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाहर से कोई आता नहीं है, तो राज्य कैसे चलेगा। ये जो भाता दे रहा है, ये जो सब कुछ कर रहा है, इसका पैसा कहाँ से आएगा, तो दारू से आएगा, डीएल लॉटरी से आएगा। अच्छा, लॉटरी और दारू को एक बिजनेस बना रखा है और 1500 रुपए वहां बांटा जा रहा है। हाँ, बांटा जा रहा है। दूसरा आप देखिए, एक बात बोल रहा हूँ, जब से ये मतलब पहले 2011 के बाद ना जुवश्री प्रकल्प बोल के एक तो प्रकल्प चालू हुआ था, जो ममता बनर्जी खुद चालू किया था, ये जुओं के लिए, उसको बंद कर दिया। उसके बाद अभी इलेक्शन से पहले नौटंकी चालू कर दिया कि अभी ये जुवो साथी बोल के, जस्ट नाम चेंज किया, चीज़ एक ही है, लेके आ गया जुवो साथी प्रकल्प बोल के। तो यही बात है कि जुवो साथी प्रकल्प में 1500 रुपया मिल रहा है। अब एक आदमी आप सोच लीजिए, 15 बरस उसका बच्चे को पढ़ाता है, उसके बाद 1500 रुपया मिलने के खातिर आदमी यहाँ से भाग भाग के पुणे जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है। आपको पता है बेंगलोर में ना कन्नड़ लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज बंगला हो गया। मतलब इतने बंगाली वहां चले गए हैं मजदूरी के लिए। 14.5 लाख स्टूडेंट चला गया, मजदूर माइग्रेंट लेबर छोड़ दीजिए, स्किल्ड और जो एजुकेटेड है। स्किल्ड एंड एजुकेटेड पर्सन जो चला गया, उसके लिए मतलब बंगाली सेकेंड लैंग्वेज हो गया, कन्नड़ फर्स्ट लैंग्वेज, बंगाली सेकेंड लैंग्वेज हो गया। अभी ये मतलब ये देखने वाला चीज़ है। क्या अपील करेंगे माइग्रेंट, जिन युवाओं को 1500 रुपए का लालच दिया जा रहा, महिलाओं को भी 1500 रुपए दिए जा वो लोग खुद लाइन में खड़ा होकर रो रहा है। रहे। युवा लोग लाइन में खड़ा होकर रो रहा है कि हमको 1500 रुपया नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। अब ममता बनर्जी बीच में बोला था कि माइग्रेंट जो बाहर चला गया है उनको 5000 रुपया करके भाता देगा, आप लोग के काम करो, आप आ जाओ। कोई भी नहीं आया, क्योंकि एक हफ्ता में तो 5000 रुपया से ज़्यादा वो लोग कमा लेता है, तो क्यों आएगा बाहर से छोड़ के। सब के सब तमिलनाडु चला गया, आपका केरला चला गया, पुणे चला गया, दिल्ली चला गया, सब जगह पे फैल गया है। बंगाल में नहीं रहना चाहता। बंगाल में नहीं रहना चाहते। बंगाल महुआ मोइत्रा कह रही है कि जो टीएमसी के साथ नहीं वो बंगाली नहीं। मोहम्मद का बात छोड़िए, 4 दिन पहले तो आप लोगों का जैसे मतलब जो रिपोर्टर है, सांबादिक को 2 पैसा का सांबादिक बोला था, वो बोली थी, ठीक है। अब बोल रहे कि मोहम्मद तो बोलेगा कि जो बंगाल में नहीं रहता वो बंगाली नहीं है। बंगाली जो अस्मिता है, जो टीएमसी वाला दिखा रहे थे, दिखावा है। देखिए ना, राज्यसभा में 5 गो आपका गया है, आपको 4 गो एक्चुअली गया है, 5 गो बीजेपी का लेकर 5 गो गया है, तो 4 गो उसमें 2 आदमी जो है राजीव कुमार और आपका है ये गुरुस्वामी, मेनका गुरुस्वामी, ये दोनों तो मतलब कौन सा बंगाली है बोलिए। बीजेपी राज्यसभा जिनको भेजा है वो बंगाली नहीं है। बंगाली नहीं है, कहाँ का बंगाली है। मेनका गुरुस्वामी आपका हैदराबाद का है और राजीव कुमार है यूपी का, तो कहाँ का बंगाली है। ये सब दिखाने का बात है। आप एक बात बोलिए, हम आपको बोल रहे हैं कि एमपी इलेक्शन हुआ 2024 में, तो बंगाली का वो अस्मिता दिखाता है। यूसुफ पठान कहाँ का है, शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ का है, कीर्ति आजाद कहाँ का है। और एक बात बताना चाहते हैं आपको, भयंकर बात है, सुन लीजिए, आपका चैनल के जरिए हम सबको बताना चाहते हैं। यूसुफ पठान को जब वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, अधीर चौधरी के अगेंस्ट में मुर्शिदाबाद में, तब नॉट ए इंडियन प्लेयर इंट्रोड्यूस किया गया। वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि मौलवी का लड़का है, ये मौलवी का लड़का है। यूसुफ पठान को बताया गया मौलवी का लड़का है, मौलवी का लड़का बोल के इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि एक समाज का जो मतलब लोग है, जो मुसलमान लोग है, उनका मुसलमान को ममता बनर्जी तेज पत्ता बना के छोड़ दिया। अच्छा। सब खाना में लगेगा, लेकिन तेज पत्ता खाना बनाने के बाद तेज पत्ता जैसे उठा के फेंक देता है, वैसे उठा के फेंक देगा। अब मुसलमान लोग एक्चुअली, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो जितना भी एडुकेटेड मुस्लिम लोग हैं ना, वो इस सब में नहीं है, वो सब में है ही नहीं। वो नहीं चाहता ये सब लड़ाई झगड़ा। देखिए, हिंदू मुस्लिम जो भी है, आज से तो हम लोग नहीं रहते, आसपास में रहते, हम लोग मुस्लिम विरोधी नहीं है। लेकिन बात ऐसा है कि हम लोग हिंदुत्व करते हैं लेकिन मुस्लिम विरोधी नहीं है, जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है। लेकिन जो इलीगल
इमिग्रेंट जो है उसको हम लोग क्यों सहेगा भाई? तुम दूसरा कंट्री से आके तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है, ऐसे कैसे चलेगा? तो मतलब अब ये चलेगा नहीं, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होना ही चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो सबसे बड़ा भयंकर कांड होगा। अगर परिवर्तन होगा तब सोच लीजिए एक बात कि बंगाल कोई सांप से मुक्ति मिल गया, और परिवर्तन जरूर आएगा। इतनी बड़ी बात हो जाएगी अगर ममता बनर्जी जी यहाँ से चली जाएंगी। हाँ, सांप से मुक्ति हो जाएगा, क्योंकि अगर परिवर्तन हो गया तो सोच लिए बंगाल सांप से मुक्ति हो गया। सांप से तुलना कर रहे हैं आप? सांप से तुलना करा, सांप से मुक्ति हो गया। इतना बड़ा श्राप लगा 15 साल से। 15 साल से श्राप लगा हुआ है। जो श्राप शुरू किया था आपका लेफ्ट ने, और लेफ्ट से भी ऊपर 3 गुना ऊपर चला गया ममता बनर्जी। अब बोलिए, एक तो कोई अगर शिक्षित मुसलमान जो है वो खुद को गाय के साथ कंपेयर कर सकता है कभी? ममता बनर्जी बोला जो दूधेल गाय है उसका लात भी हम सह लेगा। तो मुस्लिम लोगों को गाय बोल रहा है और मुस्लिम लोग ये सहेगा? जो एडुकेटेड मुस्लिम लोग है वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट में है आज का डेट में। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? महुआ मोइत्रा ने जो बंगाली कहा है कि जो टीएमसी का साथ नहीं देगा वो बंगाली नहीं, मतलब बीजेपी के साथ वाला बंगाली है ही नहीं। देखिए, अगर आप, वो तो एक गिमिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल महुआ मोइत्रा ऐसा कैरेक्टर है जो लोकसभा से वितरित किया गया था उसको, तो उनका बात का उतना मतलब प्रायोरिटी देने का कोई बात नहीं है। फिर भी अगर ये बात बोलते हैं, तृणमूल लोग जो राज्यसभा में जो 4 कैंडिडेट भेजे उसमें से 2 बंगाली, और राजीव कुमार जिसको पोस्ट रिटायरमेंट ममता बनर्जी खुद के पास रखी है एज उनका एडवाइजरी करके, वो तो बंगाली, और उनके लिए धरना में बैठ गए थे, तो वो तो बंगाली नहीं है। यूसुफ पठान बंगाली नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा बंगाली नहीं है, कीर्ति आजाद बंगाली नहीं है। तो ये सब गिमिक है, ये कोई बात नहीं है। ये लोग एक्चुअली चाहते हैं कि बांग्लादेश से आए हुए जो लोग उनको वोटर लिस्ट में रखे, और बंगाली लोगों को ये भ्रम में रखे कि भाई आप हिंदी विरोधी हो, आप ऐसा बोल के। इसका एक तो संगठन है उसका, बांग्ला पक्षो, जो चलता है फंडिंग जमात की पैसा से, और ये लोग इसका काम ही है। संगठन है ममता बनर्जी का, गौरव चट्टोपाध्याय का संगठन है, वो अंडरग्राउंड चलती है। वो लोग बांग्ला पक्षो बोल के एक तो चलाती है, जिसका मेन फंडिंग आता है जमात से। वो लोग ये इनका काम ही है लोगों को ये समझाओ कि आप बंगाली है। अरे अगर बंगाली है तो आप हमारा जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे आप रामधनु बोल के एक बांग्ला में वर्ड होता है, वो रामधनु को आप चेंज करके रंगधनु क्यों कर दिए? क्योंकि बांग्लादेश में रंगधनु बोला जाता है, आप वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली जमात बांग्लादेश का जो जमात का जो कल्चर है उसको धीरे धीरे बंगाल में इंपोज करके इसको बांग्लादेश के साथ जोड़ना चाहता है। ये इसका लक्ष्य है। ये कोई बंगाली विरोधी नहीं है, वो लोग खुद बंगाली विरोधी है। अगर खुद बंगाली विरोधी नहीं है तो कहीं वो देश को प्रधानमंत्री को बाहर बोल सकते हैं, देश को राष्ट्र मंत्री को बाहर ही बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअली इस ये जो एजेंडा है ये अगेंस्ट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट मैंने क्या कहते हैं भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र है। तो दादा लास्ट में जाते जाते क्या लग रहा है आपको? आपने तो इतना करियर देख लिया, 30-40 साल ममता का भी राज देखा, उससे पहले का भी राज, कांग्रेस का भी राज देखा सेंटर में। इस बार क्या लग रहा है? इस बार अलग लग रहा बंगाल? इस बार तो हम लोग 100% आशा करते हैं कि हम लोग बीजेपी का सरकार बनेगा। क्यों कि ये चरम सीमा पार कर गई है। ये माने क्या बोला जाता है, भ्रष्टाचार का नीति में ये चरम सीमा पार कर गई है। लोग अब इसको देखना नहीं चाहता है। लग रही है अभी कोई किसी भी भद्र आदमी से पूछो कि भाई दीदी टीएमसी का ये बोल रहा है, तो बोला चोर पार्टी की बात मत करो, ये भ्रष्टाचारी पार्टी का नाम मत लो। तो ऐसे साबित होता है, आदमी एक आंकड़ा लगाता है, रास्ता में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी जाता है लोग, तो जो चर्चा होता है तो उससे एक आंकड़ा लगता है कि सरकार इस बार देश का क्या होगा, पश्चिम बंगाल का। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 100% आशा है कि इस बार परिवर्तन होके ही रहेगा।